ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे रश्मि जी के साथ। यहाँ पर छात्राओं के मन में बातें भी हैं, सवाल भी। हम सीधे चलते हैं जी। नमस्कार, मैं मीनाक्षी राठौर एमजेएमसी फाइनल ईयर से। मैं अब जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बोला था कि हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है, नो डाउट भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है। पर सिर्फ ये कहना कि गर्ल्स का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है इसलिए उनको ईव टीजिंग फेस करनी पड़ती है। सो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। सीता जी ने तो शायद ड्रेस वेल ही किया होगा, उनको रावण के साथ में जो प्रॉब्लम हुआ था, तो लाइक यू कांट से लाइक दैट कि आप ड्रेस वेल हो तो आपको ईव टीजिंग नहीं फेस करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारी सभ्यता संस्कृति है। तो ये इट्स नॉट लाइक कि अभी आप ऐसे पहनो तो शायद ऐसा नहीं होगा, शुरू से चलता आ रहा है। तो आप सिर्फ गर्ल्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। देयर आर सर्टेन पीपल इन दिस सोसाइटी, आप उनको भी ब्लेम कीजिए जिनको ये सब कुछ सुधारना है। समाज में उंगलियां सब तरफ उठेंगी, उनका कहना यह है। इति, आपके पास आऊँगा। बहुत सारे मौके होते होंगे जब मन में एक डर लगता होगा, जब बाहर निकलते हुए पूरा, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, कहीं ना कहीं हम स्कूल, कॉलेज, बसों में आते जाते, क्या लगता है जिस जिस तरह के लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं। मनस्वी जी ने सवाल उठाया कि आपराधिक मानसिकता है, कभी कभी लगता है कि सभ्य जिनको हम समाज में मानते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लोग दिखावा करते हैं सबसे पहले तो, जो अंदर से जो होते हैं वो प्रिटेंड नहीं करते। लड़कियों के साथ बहुत लड़कियों जैसे लड़कियाँ कोई बोल्ड नहीं है, कुछ बोल नहीं सकती और उनके पेरेंट्स उन्हें लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि है ना, आप अपनी सभ्यता में रहो, यहाँ मत जाओ। कोई लड़की अगर अपने पेरेंट्स को आके बोलती है इस लड़के ने मुझे छेड़ा, तो वो लड़की बोलती है, पेरेंट्स बोलते हैं कि रहने दो, तू वहाँ उस रास्ते से जाना बंद कर दे, वो कर दे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना चलता है, लड़कियाँ कब तक एडजस्ट करेंगी? कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो लड़कियों के सपोर्ट में खड़ी रहें, ताकि एक लड़की अगर उन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाए तो उनको रिजल्ट दे कि तुम्हारे संग जो कुछ भी हुआ है उसके संग हम लड़ेंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल रोकता हुआ सीधे रोमा जी आपके पास आता हूँ। मैं दो सवाल इन्होंने और दो विषय बहुत महत्वपूर्ण उठाए हैं। परिवार में जब ये विषय जाता है, परिवार में जब ये बात जाती है, लड़की अपने परिवार में लेके जाती है, परिवार सीधे तौर पर उसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर देता है कि नहीं, आप छोड़िए, हमको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर परिवार दबंगता से उनके साथ खड़ा होता है तो उनको ऐसी परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ती। दूसरा एक सवाल उन्होंने उठाया, संगठनों की जिम्मेदारी है। आप जैसे सभी संगठन है, क्यों नहीं आप जैसे संगठन भी कहीं ना कहीं ये टीचिंग करते नीचे तक जाके फैमिलीज में लड़कियों को कि आखिर उनको मजबूत होना है, परिवार को उनका साथ देना है। परिवार ऐसे समय पे साथ छोड़ता है। कई लोग हैं संगठन में, कई संस्थाएं भी ऐसी जो लड़कियों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है इन पे। तो आप मतलब एक समझाने का तरीका होता है कि आप परिवार वालों को क्या समझाएं, वो कैसे समझे। तो सबसे मेन बात ये डिपेंड करती है। तो आप परिवार वालों को समझाएं कि जो लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है, पहले उस बंदे को लाएं, आप जाके उन उसके घर में जाएं कि वहाँ पे अब मतलब दोनों को आपस में मतलब बैठ के समझौता करें और आगे उस जो छेड़ा है जिसने, वो पुलिस थाने में जाए। शिकायत कहीं ना कहीं हो। जयश्री जी, वही सवाल जो इनसे उठाया है मैंने, वो सवाल आपके साथ उठाऊंगा। परिवारों की शिक्षा बहुत जरूरी है कि परिवार कहीं ना कहीं ऐसे विषयों को आगे बढ़ने से रोके। परिवार पर सीधे तौर पर दबाया जाता है, जो मैंने कहा, कहीं ना कहीं एक मानसिकता अभी भी हमारे परिवारों के अंदर बनी हुई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि परिवारों में ये मानसिकता बिल्कुल बनी हुई है कि आज अपनी बेटी के साथ या अपने बेटे के साथ कोई घटना घटित होती है, उसके अलावा किसी और के साथ होती है तो अपन कहते हैं नहीं बेटा, अपने को पीछे रहना है, अपने को बोलना नहीं है। उससे उसकी मानसिकता दूर हट जाती है कि अरे यार, है ना, कह रहे जब अपने लिए बोलना ही, अपने को दूसरे के लिए बोलना ही नहीं है तो दूसरा व्यक्ति अपने लिए क्यों बोलेगा। ये परिवार का संस्कार बहुत ज़रूरी है कि पहले आप दूसरे के लिए बोलो तो आप कोई भी व्यक्ति अपने लिए बोलेगा। चलिए, पीछे से एक हाथ उठा था जी। जी, क्या लगता है, दो विषय यहाँ पर आए। परिवार में जब ये विषय जाता है तो परिवार कहीं ना कहीं रोकता है कि रुकिए। मैम ने ये बोला था कि अभी कि है ना, जिसने छेड़ा उसे लेके आओ, घर पे लेके आओ, उसे बोलो कि मैम ने कि भाई उसको दिखाओ कि ये है जिसने छेड़ा है। तो उसको कहाँ ढूंढने जाएंगे मैम, आप ये बताइए। आज अगर हम बाहर खड़े हैं, उन्होंने कोई हमें छेड़ के जा रहा है, श्योरी, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, उन्होंने एक सामान्य सा उदाहरण दिया। लेकिन वो चीज चलिए, तो जिसको उदाहरण के तौर जानते पे भी हो। ये चीज अलग है ना। और जो ड्रेस कोड के लिए बोल रहे हैं, आज 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उसको कौन सा ड्रेस कोड है, उसको देखिए ना आप ये बोलते हैं ड्रेस कोड पहनी है, साड़ी साड़ी पहनती है ना लड़कियां, चलो ठीक है, आज बीएड के लड़कियों को मोस्टली साड़ी पहननी होती है, तो साड़ी के अंदर तो ज्यादा शो ऑफ होता है, क्या अच्छा, सूट वगैरह सब पहनती है, शिवानी, उनके अंदर भी होता है। शिवानी, एक सवाल और उठता है, आखिर कैसे बचते हैं आप लोग अपने हिसाब से, कैसे इन चीजों से। सर इसका
अगर देखा जाए तो बस मेनली होता है कि आपकी अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप हर चीज़ से बच सकते हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि ना मेनली तो ये होता है कि अगर घर में जाके बताते तो घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा अभी रहने दो, रहने, अगर कहाँ जाएंगे पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस 10 सवाल पूछेगी, कोर्ट कचहरी में कौन चक्कर काटेगा अगर किसी पे केस ठोकेंगे तो, और वहाँ आपको अजीब से सवाल। चलिए आपके बाद आपके पड़ोस में ही बैठी है, वो भी कुछ मुझे लग रहा है आपकी बात के साथ ही कुछ जोड़ना चाह रही हैं जी। मैं कहना चाहूँगी लड़कों में ना आजकल कूलनेस का स्टेटस बन गया है कि भाई हम लड़के हैं, हमारा तो अधिकार है लड़कियों को छेड़ने का। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की ने साड़ी पहनी है, जीन्स पहनी है या शॉर्ट्स पहने हैं, उन्हें सिर्फ लड़कियां छेड़नी है। ऐसा क्यों बन गया है? ज़रूरी तो नहीं है कि भाई लड़के शॉर्ट्स पहनती है उन्हीं को छेड़ना है, उन्हें सिर्फ छेड़ना होता है, उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब होता है ये लड़की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सवाल निशा जी। 2-3 चीज़ें जो एक साथ इन सवालों के बीच में से निकली हैं, मुझे लगता है कि परिवार की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा उन्होंने अभी इधर से एक सवाल उठा था, परिवारों में कहा जाता है आप छोड़िए, आपको कोई मतलब नहीं है, आप रास्ता बदल लीजिए, उस रास्ते पर अगर लड़के खड़े हैं तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। उन्होंने अभी एक सवाल यही उठाया, लगभग इससे मिलता जुलता सवाल है कि क्यों ऐसा बार बार होता है, क्यों ये घटनाएं सामने आती हैं। हम क्या, जब लड़की की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने परिवार को विश्वास में ले और उनको बताए। ये बात तो हम हमेशा से कहते हैं कि बेटियों को माता पिता जो हैं उनको भावनात्मक सहयोग दें, ना कि उनको कटघरे में खड़ा करें। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो कि छोड़ो परे जाने दो, उससे घटनाएं बढ़ती हैं। अभी 3.5 साल की बच्ची को अटेम्प्ट किया है 4 दिन पहले यहीं आपके जयपुर शहर के अंदर उनके सर्वेंट ने, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है, वो सर्वेंट को मैं हटा दूंगी तो वो दूसरी जगह जाएगा, वहां जाके भी ये सब करेगा, इसलिए कंप्लेंट होना जरूरी है। तो ये मानसिकता से तो हमको उबरना होगा। सवाल यहाँ उठता है कि जब कश्मीर के अंदर आतंकवाद होता है तो सवाल ड्रेस कोड पे आता है, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद होता है तब महिलाओं का ड्रेस कोड उनको याद आ जाता है। कोई वैलेंटाइन डे होता है तो जो बड़े बूढ़ों को भी नहीं पता था कि कोई वैलेंटाइन डे क्या है, उस पे कार्डों की होली जलाना और लड़के लड़कियों की वो पिटाई वैलेंटाइन डे का करना, बड़ा विरोध ये आपका सब संगठन कहाँ भी। से आ जाता है? मेरे को तो ये है क्यों क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। और कभी हर अपनी बुराई को हम पाश्चात्य सभ्यता के ऊपर थोप देते हैं कि वहां से आया, ये अमेरिका से आया, ये यूरोप से आया, ये वहां से आया। ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को सुधारिए, बदलिए, तब समाज बदलेगा। ऐसे खाली फतवे जारी करने से कुछ होगा नहीं, मंत्री संतरी चाहे कुछ भी बोलते रहें, और बेटियों को विश्वास दें। मोहन जी आपको जवाब, 2 बातें हैं कि हमको खुद को मजबूत होना होगा। हम हर बार देखिए मजबूती का मैंने आपको बताया, देखिए बड़ा अच्छा हमारे पास बहाना है कि पाश्चात्य संस्कृति के कारण कहीं ना कहीं हम आधुनिक भी तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वहां से कुछ चीज नहीं आ रही है तो हम आधुनिक भी हो रहे हैं, हम एक बड़े समाज में खड़े हो रहे हैं, हम बार बार उसे क्यों दोष देते हैं? देखिए पाश्चात्यकरण का तो इम्पैक्ट है ही। आप देखिए कि ड्रेसिंग जो है, हिंदुस्तान की ड्रेसिंग इतनी लेस कभी नहीं थी, लेस कवर्ड बॉडी वाली ड्रेसिंग कभी नहीं थी। ये तो यू विल आल्सो एग्री। प्रश्न ये है कि चलिए आपने अगर नए परसेप्शंस को एक्सेप्ट कर लिया है, करिए, कोई मेरे को आई डोंट थिंक पीछे से बहुत सारे हाथ उठे नहीं, मोहन जी, जैसे ही आपने किसी कहा, को मैं उनके पास चलूंगा। नहीं सुने किसी को भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को एनक्रोच करने का राइट नहीं, दैट आई ऑलवेज एग्री। और हिंदू सोसाइटी का मेन कन्विक्शन भी यही है कि आप कैसे जीते हैं, किस भगवान की आराधना करते हैं, कैसे आपका चिंतन है, इसमें कतई इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। इसलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को दिया जाता है। इसलिए आई एम ऑफ द व्यू कि ड्रेसिंग के लिए किसी को कुछ कहने की बात नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि लड़कियों में कमजोरी की बात मैं माताओं को दोष दूंगा। मैं, मेरे घर में मेरे एक ही लड़का है, मेरे एक ब्रदर के एक लड़की और एक लड़का है, हम 8 भाई हैं, ऑलमोस्ट वी आर ऑल टुगेदर। लड़की के साथ डील करने में माता उसको एहसास करा देती कि तू बेटा यू आर इंफीरियर ए बिट एंड यू शुड ऑलवेज कीप योर लिमिट्स। ये मैं माताओं को, ये बेटियां कभी माता बनने वाली हैं, मैं इनको ही सलाह दूंगा कि बेटी को कभी ये भान नहीं होने दे समाज में, अपने परिवार में उसको ये बताएं कि यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ। अब उसको सुनिए आप उनको एक भान नहीं कराएं, आप भान तो ये कराएं कि आप में भी नेचर ने एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया है, आप रीजनरेट करने का, एक रिक्रिएट करने का कैपेसिटी एडिशनल है एज कम्पेयर टू मैन। इसलिए आप ज्यादा स्ट्रोंगर हैं, आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। और अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो आप मुझे बताइए, पुलिस को बताइए, अपने पापा को बताइए, और उस आदमी को खोजिए, और कानून में जब तक उसको बुक नहीं किया जाए तब तक छोड़िए नहीं। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि व्यक्तिगत ये क्रिमिनल अप्रोच है,
कोई किसी को तंग करता है, छेड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, criminal ये आपराधिक इसमें प्रवृत्ति कहीं है। कोई सामाजिक संस्कार की बात नहीं। मोहन जी, सुझाव मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हम सुझावों पर सीधे अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सीधे आएंगे सुझावों पर कि आखिर समस्या ये है, जिम्मेदार ये हैं, लेकिन इन सब को रोकने के सुझाव क्या हो। यहां पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।